हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत परीक्षा जो होने वाली है 24 नवंबर से उसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 28 दिसंबर तक आपका फॉर्म ऑनलाइन होना है। उसके बाद आपका एग्जाम फरवरी और मार्च में होने वाला है। तो इससे संबंधित आप लोगों का एक मैं देख रहा था कि कुछ दिन से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि करंट अफेयर्स का बताइए कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स का आज मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को चर्चा करूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां इससे मिलने वाली हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा जिन्हें आप लोगों को पढ़ना है और 100% है कि उससे आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे 2024 एग्जाम में और लगभग सभी वहां से ही आएंगे। तो आइए देरी नहीं करते अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना लिए हैं करंट अफेयर्स के। इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए देरी न करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सबसे पहला टॉपिक देख सकते हैं, राष्ट्रीय महोत्सव। राष्ट्रीय महोत्सव सबसे पहला रहेगा और राष्ट्रीय महोत्सव के अंतर्गत कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे देखिए, आम महोत्सव जो कि यूपी में होता है, उसके बाद खाची महोत्सव जो कि त्रिपुरा में होता है, उसके बाद कंबाला उत्सव या एक बैलों की दौड़ होती है जो कि बैलों की नहीं भैंसों की दौड़ होती है जो कि कर्नाटक में होता है। तो इसी टाइप से आप लोगों को महोत्सव कुछ इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, तो सेकंड टॉपिक है बजट। बजट में आप लोगों को बहुत सी चीजें, जैसे इस बार सड़क कितना बनना है, उसके बाद एक्सप्रेस वे कितना बनना है, उसके बाद एयरपोर्ट में कितना खर्च करना है, या फिर शिक्षा पर कितना खर्च करना है, चिकित्सा पे कितना खर्च करना है और इन सबसे संबंधित कितना बजट घाटा कितना आया है और आगामी बजट का लक्ष्य क्या रहेगा, कितना फायदा लेना रहेगा, इस सब से संबंधित। जैसे मनरेगा रहता है उसमें कितना खर्च करेगी केंद्र सरकार, इससे संबंधित आप लोगों को जैसे स्टेट वाइज नहीं पढ़ना है। आप लोगों को अगर एसएससी जीडी का एग्जाम देना है तो आप लोगों को केंद्र लेवल का जो बजट आता है वही पढ़ना है। तो इसमें हो गया आप लोगों का बजट, जो कि देख लीजिए आप लोग केंद्रीय लिख दिया है मैंने। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब इसमें है, तो इसका है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। तो आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे प्यूमा के, एडिडास के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, इससे संबंधित और इन सबसे कुछ अदर भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैंने मेन 3 टॉपिक उठा के रख दिया है और भी आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं धीरे धीरे करके PDF ब्रांड एम्बेसडर का जो कि रिसेंटली में बने रहेंगे उसका मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। इसके बाद चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तो इसका आप लोग मैं इसका भी टॉपिक वहां पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। उसके बाद पांचवा टॉपिक है उच्च पदाधिकारियों के विदेश यात्रा एवं उद्घाटन। जैसे मोदी जी जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी जाते हैं, उसके बाद वित्त मंत्री जी जाते हैं, या फिर कुछ और भी जब विदेश यात्रा करते हैं वहाँ पर कुछ उद्घाटन करते हैं। जैसे नेपाल गए वहाँ पर कुछ उद्घाटन किया, भूटान गए वहाँ कुछ उद्घाटन किया, उसके बाद जापान गए वहाँ भी उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले। इन सबसे संबंधित आप लोग जैसे जानते हैं हमारे मोदी जी विदेश यात्राएं बराबर करते रहते हैं। तो इन सबसे संबंधित करंट अफेयर्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है निर्वाचन, इलेक्शन। पूरे भारत में उपचुनाव सहित, जैसे आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी 2022-23 में उपचुनाव से बहुत से क्वेश्चन आए थे और जैसे बिहार का उपचुनाव हुआ था, यूपी का उपचुनाव हुआ था और मेन स्थानों का ऐसे करके पूछा जाता है। उसके बाद निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा ये सब। उसके बाद विदेशों में नवनियुक्त राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये सब भी आप लोगों को याद करना है। जो विदेश में नवनियुक्त हुए रहेंगे या फिर वहां पर बने रहेंगे, वहां की राजधानी क्या है, वहां की मुद्रा क्या है, इनसे सबसे संबंधित आप लोगों को टॉपिक याद करने रहेंगे करंट अफेयर्स में भी और वैसे भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। तो जैसे DRDO के अध्यक्ष, इसरो के और प्रधानमंत्री कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, आपके वित्त मंत्री कौन है, उसके बाद विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, इन सब से संबंधित आप लोगों को पूछे जाते हैं। उसके बाद राज्यों की राजधानियां क्या हैं, ये सब आप लोगों से पूछे जाते हैं। वहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पेड़ क्या है, ये सब आप लोगों को पूछे जाते हैं SSC जीडी के एग्जाम में। उसके बाद महारत्न कंपनियों के अध्यक्ष कौन है, उसके बाद उसके प्रमुख कौन है, प्रमुख बैंकों के CEO कौन है, BCCI अध्यक्ष, स्पोर्ट्स से संबंधित सभी प्रकार के, जैसे फुटबॉल का भारत के फुटबॉल का कौन अध्यक्ष है, बैडमिंटन का कौन अध्यक्ष है, इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। उसके बाद है नेक्स्ट प्रमुख व्यक्तियों के निधन। जो प्रमुख व्यक्ति रहेंगे उनके निधन से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आगामी बैठक एवं सम्मेलन, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रमुख जीआई टैग। जैसे आम को जीआई टैग मिला, इमली को जीआई टैग मिला, किसी दरी को मिला जीआई टैग जो कि प्रमुख रहते हैं, इसी गुड़ को मिला जीआई टैग। इसी से संबंधित आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट महत्वपूर्ण सूचकांक, जैसे भुखमरी सूचकांक, गरीबी सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को जो कि वर्ल्ड लेवल पर रहता है वो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास जैसे आप लोग जानते हैं वरुण अभ्यास, गरुण अभ्यास, उसके बाद मित्र शक्ति अभ्यास, इन सबसे संबंधित और भी अनेक मतलब जैसे यूएसए से, उसके बाद ब्रिटेन से, फ्रांस से, इन सबसे संबंधित रूस से, सबसे संबंधित आप लोगों को सैन्य अभ्यास जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, तीनों सेनाओं के अभ्यास आप लोगों को पूछे जाते हैं इसमें। और जो भारत में भी होते हैं वो भी अभ्यास आप लोगों से पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। इसके बाद नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित थीम भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके थीम भी पूछे जाते हैं। उसके बाद चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व तो आप लोग पूछे जाएंगे। चर्चित पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार, उसके बाद साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार, ये सब आप लोग पूछे जाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एबेल पुरस्कार, उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल, ये सब आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है। और पुरस्कार के लिए मैं अपडेट करता रहूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसे एकदम मस्ट है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, जिससे आप लोगों को जो भी मैं महत्वपूर्ण चीजें दूंगा वो आप लोगों को वहां पर सब दिख जाएंगे, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोग खेलों से संबंधित घटनाक्रम, आगामी आयोजित खेल, जैसे ओलंपिक कब होगा, आईपीएल कब होगा, आईपीएल से संबंधित इतिहास, उसके बाद फुटबॉल, एशिया कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, टेनिस संबंधी जितने भी टेनिस संबंधित होते हैं, जैसे विंबलडन होता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, इन सबसे संबंधित आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। फुटबॉल का कोई मतलब कप हुआ उसी वो भी आप लोगों से पूछे जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित कोई खेल हुआ, कबड्डी हुई, ये सब चीज आप लोगों से पूछा जाता है। क्रिकेट से संबंधित हुआ सब। इसके बाद प्रमुख रिपोर्ट जो कि भारत में भी पेश किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेश किया जाता है। उसके बाद इसरो, डीआरडीओ, नासा, इन सबसे संबंधित इनके मिशन कौन से हैं और कौन सा मतलब लॉन्च कर रहे हैं, सब चीज़ों से संबंधित आप लोगों को पूछा जाता है, डिफेंस से संबंधित जो लॉन्चिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न अभियान एवं मोबाइल ऐप। यह आप लोग जानते होंगे मोबाइल ऐप जब कोविड आया था तब भी लॉन्च हुआ था, हमारे मोदी जी लॉन्च किए थे एक मोबाइल ऐप। इन सबसे संबंधित मोबाइल ऐप भी महत्वपूर्ण अभियान। उसके बाद महत्वपूर्ण महोत्सव, जैसे विभिन्न राज्यों के अभियान जो कि नए चलाए जाते हैं, सब आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद तूफान, चक्रवात, जैसे असनी आया था, गुलाब आया था, ये सब आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो महत्वपूर्ण तूफान जो कि उसी साल रिसेंटली घटित रहेंगे, पुराना नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, जो नया घटित रहेगा वहीं आप लोगों से पूछा जाएगा। ऐसे अम्फान भी आया था। उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जो कि प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे आप लोगों को कॉमनवेल्थ और ओलंपिक ये सब बता दिया था, इसी प्रकार और भी प्रतियोगिता होती है, शूटिंग से होती है संबंधित, तीरंदाजी से होती है संबंधित, इन सबसे संबंधित आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। उसके बाद विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण में घटित घटनाएं और कुछ खोज, कुछ मतलब दुर्लभ प्राणियों की खोज, ये सब आप लोगों से पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। उसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और फिर नेक्स्ट है संविधान संशोधन, जो कि संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं हमेशा होता रहता है। उसके बाद महत्वपूर्ण केस कुछ न्यायालय में रहते हैं, वो भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। या मेनली आप लोगों के SSC/GD के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, CGL, CPO इन सब में आता है, लेकिन मैंने इसे ऐड कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसका। उसके बाद जो एक्सप्रेस वे नहीं बन रहे हों, वंदे भारत ट्रेन के संबंधित आप लोगों से पूछा जाता है। किसान ट्रेन चली थी, वो भी आप लोगों से पूछा जाता है। नवनिर्मित ब्रिज, जो कि निर्माणित ब्रिज रहते हैं, बांध रहते हैं, अभ्यारण्य रहते हैं, अभ्यारण्य आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं। उसके बाद कहीं एयरपोर्ट बन रहा होगा, कोई संग्रहालय बना होगा, इन सबसे संबंधित आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि उसी साल रचित होती हैं, उनके रचनाकार के नाम पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण पुरस्कार पाते हैं वो भी रचनाएं पूछी जाती हैं, और जो प्रीवियस में पूछी गई हैं, जैसे एबेल पुरस्कार किस पर मिला, किनको मिला, उसके बाद साहित्यिक सम्मान किसको मिला, ये सब आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक उनके रचनाकार हो गए, और भी कुछ अन्य टॉपिक्स हैं, और भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और आज बस इतना ही टॉपिक था। उसके बाद मैं आप लोगों को बुक दिखा देना चाहूँगा जो मैं पढ़ता था, और मैं वैसे कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स पढ़ता था। मैं डेली उनका
जैसे 1.5 घंटे पढ़ाते थे तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता था, या मैं साफ सीधी बात कहता हूँ ऑनलाइन नहीं पढ़ता था। मैं कोई भी अगर ऑनलाइन कोर्स लिया भी हूँ तो मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने पर अगर 1.5 घंटे का रहेगा तो आप लोगों को 2 घंटा 2.5 घंटा जाएगा, और जब आप लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे तो 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। तो मैं जैसे जिस महीने का मैं वीडियो नहीं पढ़ पाता था, मतलब लाइव नहीं पढ़ पाता था, मतलब ऑफलाइन, उसका मैं एक बुक ऐसे ले लेता था, मंथली आता था। अब तो 6 मंथ और ईयरली भी आने लगा। तो आप लोग देख सकते हैं फरवरी 2023 का है, और एक बुक और है मेरे पास, यहाँ पर लाया हूँ 1 जनवरी 2023 का। ऐसे ऐसे करके मैं जिस महीने का नहीं पढ़ पाता था, कोई वर्क अगर मुझे पड़ जाता था तो मैं उसका बुक ले लेता था, उसके बाद उससे पढ़ाई करता था। उसके बाद एक मैंने एजुट्रिया का लिया था, आप लोग देख सकते हैं एजुट्रिया का, यह जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक था। तो ये प्रीवियस था मतलब, लेकिन तब भी मैंने इससे भी पढ़ाई की थी। उसके बाद एक स्पीडी का बुक आता है, वह मेरे दोस्त रखे थे, मैं उससे भी पढ़ाई कर लेता था। तो आप लोगों को भी इसी तरह की पढ़ाई करनी है, कोई मतलब जैसे 3-4 लोग मिक्स होकर पढ़िए, उसके बाद कोई दूसरा बुक ले ले और दूसरा बुक ले ले, इसी प्रकार आप लोगों को आगे तक पढ़ाई करनी रहनी है। उसके बाद आप लोगों को देखिएगा करंट अफेयर्स, अगर आप लोगों का एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों का सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे लगता है आप लोगों को इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है, और अगर आप लोग इससे संतुष्ट हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।